27 जून 2024 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शाम के टाइम आसपास के लोगों ने देखा कि एक नदी के किनारे एक बोरे में कुछ भरा हुआ पानी की सतह पर तैर रहा है। यह देखकर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और बिना देरी किए पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं। यह सुनते ही पुलिस उस नदी के पास पहुंच जाती है और जब पुलिस उस नदी के पास पहुंचती है तो पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही दो शख्स उस बोरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन दोनों शख्स को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां के लोकल लोगों ने पुलिस को कॉल करके वहां बुलाया है। पुलिस जब उन दोनों शख्स को पकड़ने की कोशिश करती है तो उन दोनों शख्स में से एक शख्स भागने में कामयाब होता है और दूसरा शख्स पुलिस की पकड़ में आ जाता है, जिसका नाम अरबाज होता है। पुलिस जब उस बोरे को खोलकर देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उस बोरे में पुलिस को एक महिला की सर कटी लाश मिलती है। सर के साथ साथ उस लाश की दोनों हाथ और पैरों की उंगलियां भी कटी हुई थीं। यह देखते ही पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो जाती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके साथ ही अरबाज को पुलिस स्टेशन लाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस के पूछने पर पहले तो अरबाज कुछ नहीं बताता और पुलिस से बचने के लिए इधर उधर की कहानियां बनाता है, लेकिन जब पुलिस अरबाज को रिमांड पर लेते हुए अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तो अरबाज सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो एक ऐसा कड़वा सच बताता है जिसे सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आपको अपना जीवन साथी बहुत ही सोच समझकर चुनना चाहिए और जल्दबाजी में आकर आंख बंद करके किसी से भी शादी नहीं करनी चाहिए। वेलकम टू माई चैनल एंड यू आर वॉचिंग द मिस्टिक डायरीज। अरबाज मुजफ्फरनगर में एक दूध की डेयरी चलाता था और चाहत भी अरबाज की डेयरी पर दूध लेने आती थी। वहीं उसी एरिया में एक ताबीज बनाने वाला भी रहता था जो चाहत और अरबाज दोनों को जानता था और ताबीज बनाने वाले ने ही अरबाज और चाहत की मुलाकात करवाई थी। चाहत जब रोज अरबाज की डेयरी पर दूध लेने जाती थी तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। चाहत की उम्र सिर्फ 21 साल थी और वो अपने परिवार के साथ रहती थी। चाहत ने जब अपने परिवार को खुद के और अरबाज के रिश्ते के बारे में बताया तो चाहत के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ अरबाज ने अपने और चाहत के रिश्ते के बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था। फिर अरबाज और चाहत ने घर वालों के खिलाफ जाकर भाग के शादी करने का निर्णय लिया और 6 महीने पहले दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के बाद अरबाज और चाहत अपने घर वालों से छिपकर एक किराए के मकान में रहने लगे। शुरू में दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद चाहत ने अरबाज से कहा कि वो उसके घर यानी अरबाज के माता पिता के साथ रहना चाहती है, पर अरबाज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था क्योंकि उसने अभी तक अपने घर वालों को उसके और चाहत की शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अरबाज ने बताया कि उसकी बीवी चाहत खर्चे भी ज्यादा करती थी, महंगे महंगे कपड़े खरीदना और घूमना फिरना। अरबाज ने यह भी बताया कि कुछ टाइम पहले उसे पता चला कि चाहत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। जब अरबाज के मना करने के बाद भी चाहत नहीं मानी तो ये बात अरबाज ने अपने एक दोस्त शाहरुख को बताई और अरबाज और शाहरुख दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिससे चाहत बिल्कुल बेखबर थी। जून 2024 अरबाज ने शाहरुख को अपने घर किसी बहाने से बुला लिया। उस वक्त चाहत किचन में खाना बना रही थी कि दोनों ने मौका देखकर एक तेज धार चाकू से पहले तो चाहत का गला काटकर शरीर से अलग कर दिया, फिर चाहत के दोनों हाथ और पैरों के पंजे काट दिए और फिर उसके शव को एक बोरे में भरकर मुजफ्फरनगर में स्थित एक काली नदी में फेंक दिया। शव को फेंकने के अगले दिन दोनों कातिल दोबारा उस काली नदी के पास कंफर्म करने गए कि बोरे में भरी लाश पानी में बह गई या नहीं, पर जलकुंभी के कारण चाहत की लाश वही नदी के सतह पर तैर रही थी। ये देखकर दोनों कातिल बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से उस लाश के पास जाने की कोशिश करते हैं और जब दोनों आरोपी लाश को बहाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक से पुलिस वहां पर आ गई, जिसमें शाहरुख भागने में कामयाब रहा और अरबाज को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। चाहत ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस इंसान के लिए वो अपने परिवार को छोड़ रही है वही शख्स उसे आगे जाकर इतनी दर्दनाक मौत देगा। पुलिस को चाहत का कटा हुआ सर और हाथ और पैरों के पंजे भी मिल जाते हैं, जिसे अरबाज और शाहरुख ने दूसरे बोरे में भरकर उसी नदी में फेंका था और वो बोरा नदी की दूसरी तरफ मिला। अरबाज से पूछताछ के बाद जब उस किराए के मकान की छानबीन की गई जिसमें अरबाज और चाहत रह रहे थे तो उसमें पुलिस को चाहत की कोई भी आइडेंटिटी या कोई कागज नहीं मिला जिससे ये पता लग सके कि असल में चाहत कौन थी और शादी से पहले वो कहाँ रहती थी और उसके माता पिता कौन हैं। पुलिस की पूछताछ में कातिल अरबाज
अरबाज ने भी चाहत की कोई आइडेंटिटी या कोई कागज नहीं दिखाया जिससे चाहत की पहचान हो सके, और अरबाज ने चाहत के माता पिता का भी कोई पता या फोन नंबर नहीं दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि चाहत असल में कौन थी और उसके माता पिता कौन हैं और वो शादी से पहले कहाँ रहती थी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे आरोपी शाहरुख को भी ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम स्टोरी जो हमें सीख देती है कि हमें अपना पार्टनर चुनने से पहले उसे अच्छे से जान लेना चाहिए और जल्दबाजी में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैल सके। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए गुड बाय।